Hey guys, Priyanka here. So these are the few mistakes you should avoid while preparing for the GATE Life Sciences. Okay, marks is marks, no matter from which area you are fetching it. Okay, कोई अगर जनरल एप्टीट्यूड में स्ट्रांग है तो कोई कोर सब्जेक्ट में, तो आपको दोनों ही चीज़ों पे इक्वली फोकस करना है. ओके, अभी के लिए आप प्रिपरेशन के स्टेज पे हो तो आपको जनरल एप्टीट्यूड पूरा अवॉइड नहीं करना. At least target the important areas which are the continuously repeating and at least do the PYQs of that area. Okay. और केमिस्ट्री, हमें लगता है कि केमिस्ट्री टफ है, लेकिन बस केमिस्ट्री के PYQs कर लो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप कर सको अभी के लिए, ऐसे एरियाज आप कर लो. जो भी आप अभी के लिए एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो वो आपकी स्ट्रेंथ पे काम करो और अपनी वीकनेसेस पे काम करो. ओके, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं. ये सोचते हैं कि बायोकेमिस्ट्री आती है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच आना चाहिए. ओके, कि क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है, क्योंकि गेट में क्वेश्चंस फैक्चुअल बेस्ड, एनालिटिकल और आपकी जो एनालिसिस की पावर होती है वो चेक करते हैं. ऑब्जर्वेशन टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं और इजी से ही होते हैं. क्वेश्चंस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है. ओके, और हम देखिए तो हमें जो कोर सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन होता है वो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि वो एग्जाम हॉल में जाके देखते हैं. अभी के लिए वो सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और फिर एग्जाम हॉल में जाके देखेंगे कि कौन से दो अच्छे, कौन से दो इजी आए और फिर वहाँ जाके टारगेट करेंगे. नो, आई वुड से नो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आप 10 साल के PYQs उठा के सोल्व कर लो और देख लो कि कौन से दो एरियाज आपके लिए सही है जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं. ओके, फिर बस उसी एरिया को अच्छे से प्रिपेयर करो और उसी को ही बार बार रिवाइज करो. आपको सारे कोर सब्जेक्ट्स को अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ आपके दो ही जो आपके लिए मेन है वो आप टारगेट करो. और ये भी सोचते कि इफ मेरा बैकग्राउंड इज फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी देन आई शुड टारगेट दैट. नो, आप क्यों करोगे? आपको जहाँ से आपके मार्क्स जिस एरिया में मैक्सिमम आ रहे हैं वो एरिया आप टारगेट करोगे. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर. ओके, अभी से आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आप एग्जाम हॉल में आपका जो पैनिक लेवल होता है वो कम हो जाएगा क्योंकि आप पहले से यूज टू होके आए हो. ओके, और डू नॉट पैनिक, क्योंकि हम पैनिक में या फिर हम चीज़ों को ना गलत पढ़ लेते हैं. हम MSQ को भी MCQ समझ लेते हैं और MCQ को कभी कभी MSQ पढ़ लेते हैं. ओके, MCQ में तो पता चल जाएगा लेकिन हम MSQ वाले क्वेश्चन को MCQ समझ के सिर्फ एक ही मार्क करके आ जाएंगे. तो ऐसी गलतियाँ ज़्यादा ओवर थिंकिंग और पैनिक लेवल में हो सकती है. तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है और अभी के लिए आपको बस अच्छे से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है. एंड स्टार्ट सॉल्विंग PYQs. अगर अभी तक आपने PYQs नहीं किए हैं तो स्टार्ट सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. कंसेप्ट गेट रिपीटेड, क्वेश्चंस रिफ्रेम होते, लेकिन उसी के एरिया के आसपास में ही आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही दिखने को मिलेंगे. फिर आते हैं कि आप मॉक टेस्ट. मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मी कि आप कौन सी मॉक टेस्ट ले. तो मॉक टेस्ट आर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, जो आपको टाइम मैनेजमेंट 3 आवर्स का एग्ज़ाम का माहौल बताती है बस. बाकी आप खुद को जज नहीं कर सकते मॉक टेस्ट से. और आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट सॉल्विंग एज मेनी एज क्वेश्चन यू एनकाउंटर. जहाँ से मिले, जैसे भी क्वेश्चंस मिले, प्रैक्टिस करने के लिए बस ले लो और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ओके, जब आप रेगुलर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके डर नहीं लगेगा कि अच्छा ये क्या क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, क्योंकि आपने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी आप सोल्व कर चुके होंगे. ओके, तो ये आपके लिए एक एग्ज़ाम फ्रेंडली माहौल भी बना सकता है. बट आई वुड से कि फर्स्ट गो फॉर PYQs और प्रैक्टिस करो. बाकी की एग्ज़ाम्स के भी PYQs सॉल्व कर लो एंड डू मोर रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगा और प्रैक्टिस PYQs ही है जो आपको अच्छी रैंक दिलाएगा. Okay, so do not skip general aptitude or chemistry and do not fear of the numericals or the biochemistry. और जो बाकी के एरियाज़ हैं उसको अपने स्ट्रॉन्ग बनाएं. एंड ऑल द बेस्ट.